प्रॉब्लम नेवर एंड्स, प्रॉब्लम नेवर एंड्स। अगर कोई व्यक्ति समुद्र में नहाना चाहे और ये सोचकर नहीं नहाए कि लहरें खत्म हो जाएं, बंद हो जाएं, तरंगें उठना उसमें बंद हो जाएं तब मैं नहाऊंगा, तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में नहा नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र में कभी भी लहरें बंद नहीं हो सकती, तरंगें उठना कभी भी बंद नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे जीवन में भी कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती। इस समय कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स में सब लोग हैं, तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये सोचना ठीक नहीं है। हमें आज से ही और अभी से ही पढ़ना शुरू करना है। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ गौरव अग्रवाल, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद न्यू टॉपिक बताएंगे हम आपको आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। Bookkeeping simply means keeping or maintaining the books of account in a systematic manner, that is the bookkeeping। रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है पूरा जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और लास्ट में बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं। अकाउंटेंसी is systematic body of knowledge which helps the accountant how to prepare and maintain the books of account, that is the accountancy। अब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी अकाउंटिंग्स हम पढ़ेंगे हम। अभी हमारे सिलेबस में कुछ ही अकाउंटिंग्स हैं, बहुत सारी अकाउंटिंग्स होती हैं जो फर्दर आगे स्टडीज में हम पढ़ेंगे। 12th में बीकॉम्स, बीबीए, एमबीए आगे हम पढ़ते हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is an accounting which is done by each and every organization to ascertain the financial performance and financial position of business। हर एक व्यक्ति, हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है उसे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसके पास असेट्स हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज हैं। तो ये जानने के लिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने यहाँ मेंटेन करता है। ये काम कौन करता है? सीए करता है। ये काम कौन करता है? सीए क्लर्क की मदद से ये काम करता है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? Financial accounting is an accounting in which we ascertain the financial performance. Financial performance means profit loss. Financial accounting is an accounting in which we ascertain the financial performance and financial position. Financial position means framing of balance sheet in which we determine what are the assets and what are the liabilities, so that at the end we can easily judge what are the strong point and what are the weak point of a business enterprise। So that is the financial accounting। कहने का मतलब है इस अकाउंटिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें डिटरमाइन करना है हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ये जानना हर कोई चाहता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, और साथ साथ ये भी जानना चाहता है हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज है जिसका हमें पेमेंट करना है और हमारे पास क्या असेट्स है। सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहां पर हम एसर्टेन करते हैं हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, हमारी लागत क्या आ रही है। हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, वो प्राइस हम फिक्स कब कर पाएंगे? जब हमें उसकी कॉस्ट पता हो। कॉस्ट की पता नहीं होगी तो हम प्राइस कैसे फिक्स कर पाएंगे? तो कहने का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या कॉस्ट आ रही है? अभी काम कौन करता है? ये काम कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं। कौन करते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट का एक काम और है, कॉस्ट को एसर्टेन तो करना ही है, साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो उन्हें करना है, वो है कॉस्ट को कैसे भी रिड्यूस करना। कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट को एसर्टेन तो करते ही हैं, साथ साथ में कोशिश करते हैं कॉस्ट को कैसे हम रिड्यूस करें, इससे कि हम मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट को। अगर हम प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, तो इससे हमारे कस्टमर्स जो है वो उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें आज इन्फ्लेशन के टाइम पे कोशिश करनी है कि कैसे भी हमारी कॉस्ट कम से कम आए। दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब एक और बात इसमें, क्या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकती है या करती है? नहीं, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती है। अगर हम आज स्पेशलाइजेशन की बात करें, ठीक है स्पेशलाइजेशन चाहिए हर जगह, लेकिन हम हर जगह एक्सपर्ट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। हम हर जगह एक्सपर्ट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट का काम मैनेजर करता है, मालिक करता है इस काम। दैट इज द कॉस्ट अकाउंटेंट।
थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट accounting is that branch of accounting. Management accounting is that branch of accounting in which all the financial statements which are prepared are represented in such a manner so that we can get the deep information about our financial information. जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई उसी अकाउंटिंग को हम यूज करेंगे यहां पर और उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि डीप इंफॉर्मेशन हम अपने बिजनेस के बारे में जान पाए. फॉर एग्जांपल, हमें इस साल प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का. इस साल प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है? अब हम डीप इंफॉर्मेशन जानना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे डीप इंफॉर्मेशन? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम कोशिश करेंगे, एक पेज पर लेके हमने लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स. पहले साल हुआ 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल हुआ 2 लाख का प्रॉफिट, तीसरे साल हुआ 3 लाख का, चौथे साल 4 लाख का और इस साल 5वें साल हुआ 5 लाख का प्रॉफिट. तो हम इजीली जज कर पाएंगे हर साल हमारा प्रॉफिट का लेवल बढ़ता जा रहा है. इट मीन हमारे बिजनेस अच्छे से चल रहा है, फ्लरिश कर रहा है. हमारे बिजनेस को जो मैनेज कर रहे हैं वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही आई है मार्केट के अंदर, जिससे कि हम डीप इंफॉर्मेशन जान पाए अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मदद से. नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग. व्हाट इज टैक्स अकाउंटिंग? Tax accounting is a branch of accounting in which we ascertain the tax we have to pay to the government. कितना टैक्स हमारा बन रहा है हमारी इनकम्स पर, हमारी प्रॉफिट्स पर, वो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं. दैट इज द टैक्स अकाउंटिंग. लास्ट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. व्हाट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is not related with accounting, but as the word used here, accounting. So what is social responsibility? It is the responsibility of each and every business organization to work for the development of the society. To work for the development of society. ऐसा काम करें जिससे कि हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो. हमारे काम से ऐसा ना हो किसी व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी किसी तरीके से परेशानी हो किसी लोगों को. तो it is the responsibility of each and every business organization to work for the development of society. हमारे किसी भी एक्ट से ऐसा नहीं हो कि सोसाइटी में पॉल्यूशन हो या उनको परेशानी हो. दैट इज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. एक बार फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं हम सारी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का. पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग इन विच वी असरटेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं. कॉस्ट क्या आ रही है, लागत क्या आ रही है, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होती है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो बनाए हैं हम उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेम करते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, जिससे कि हम अपने बिजनेस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन जान पाए, अकाउंट्स के बारे में डीप इंफॉर्मेशन जान पाए, जो मदद करेंगे आगे डिसीजन लेने में प्रॉपरली. टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स को असरटेन करने के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं दैट इज द टैक्स अकाउंटिंग. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे और उसका मतलब है कि हमें ऐसा काम करना है जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, हमारे किसी भी एक्ट से हार्म नहीं हो सोसाइटी का. दैट इज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. होप सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ रही होंगी. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं अगर हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो हम समझते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं अकाउंट्स के. इट फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इट फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी. हमने क्या नाश्ता किया सुबह आज, हमें याद है. हमने कल क्या किया था ब्रेकफास्ट, वो हमें याद है. लेकिन अगर हमसे पूछे 1 महीने पहले हमने क्या नाश्ता किया था, ब्रेकफास्ट क्या किया था हमने, तो क्या हमें याद होगा? वो नहीं याद होगा. क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती है कि हम हर एक चीज को याद रख सकें. अकाउंट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे व्हेन इट हैपन, जिससे कि जब भी हमें
बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए तो अकाउंट्स की बुक हम पलटेंगे और वहां पर आसानी से हम जान पाएंगे कि क्या ट्रांजेक्शन, क्या इवेंट हुआ था उस पर्टिकुलर डेट में, किस तरीके से हुआ था, क्या प्राइसेस थी, वो सब हम जान पाएंगे आसानी से। तो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इट फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी, हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। जब भी हमें कोई जानना चाहते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में, इवेंट के बारे में, तो अकाउंट्स की बुक से हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड, इट फैसिलिटेट टू ascertain द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। Each and every business organization wants to know whether there is a profit or loss. मैनेजमेंट ओनर इतना एफर्ट्स करते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेस को, जानना चाहते हैं उनकी मेहनत का नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये जानने के लिए हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और साल के अंत में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम एसरटेन करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो शो करता है कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ हमारे बिजनेस को। तो अकाउंट्स की मदद से ही हम ये कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट फैसिलिटेट टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। पोजीशन, अगर हम पोजीशन की बात करते हैं इट मीन असेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मीन हम प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, और अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं इट मीन असेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। हमारे पास अगर असेट्स बहुत सारे हैं, असेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ऑल दीस आर असेट्स। हमारे पास असेट्स बहुत सारे हैं और लायबिलिटीज कम है। ये लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज का मतलब है जो पैसा हमें पे करना है। ये तो हमने किसी से गुड्स परचेस किया हुआ था तो हमें पैसा पे करना है, हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें पैसा पे करना है, ऑल दीस आर द लायबिलिटीज। अगर हमारे पास में लायबिलिटीज बहुत कम है और असेट्स बहुत ज्यादा है तो हम अपने को स्ट्रांग फील करेंगे, स्ट्रांगली हम अपने बिजनेस को चला पाएंगे। और अगर इसका उल्टा है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है हमारे पास में और असेट्स कम है, तो वहां पर हम वीक फील करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, असेट्स बहुत कम है। तो हर एक बिजनेस मैन जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है, पोजीशन क्या चल रही है, क्या असेट्स है और क्या उसके पास लायबिलिटीज है। थर्ड, नेक्स्ट, इट कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट। क्या अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है? क्या हर किसी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट बनाना है? अकाउंट्स बनाना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। हम चाहें तो बनाएं, चाहें तो नहीं बनाएं। लेकिन अगर हम इसको मेंटेन नहीं करते हैं, अगर इसको मेंटेन नहीं करते हैं और गवर्नमेंट हमसे डिमांड करती है अकाउंट्स के बारे में कभी, तो वहां पर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अकाउंट्स अपने, तो हो सकता है वो हम पर पेनल्टी इंपोज कर दे। तो अकाउंट्स बनाना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी। हम चाहें तो बनाएं, लेकिन हर किसी को बनाने चाहिए अकाउंट्स, मेंटेन करने चाहिए अकाउंट्स, ताकि हम जान पाए क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्या पोजीशन चल रही है बिजनेस की। प्लस कभी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और हम आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर। तो इट्स कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट्स उसकी अलग होती हैं, बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट्स की अलग होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हमारी छोटी फर्म्स हैं तो वहां पे हो सकता है हम उसको नहीं बनाएं, चल सकता है। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहां पर अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। हमें बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ नॉन कंपल्सरी होते हैं। लास्ट, इट असिस्ट द मैनेजमेंट। अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वहां पर वो मदद करता है मैनेजमेंट को असिस्ट करने में, डिसीजंस लेने में, न्यू प्लानिंग करने में। अगर हम फर्दर प्लान करना चाहते हैं तो हम अपने अकाउंट्स को देखेंगे, उनको समझेंगे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, कहां पर हमने प्रोग्रेस किया, कहां पर हम डिफेम हो रहे हैं, तो वहां पर उसके बाद में हम असिस्ट करेगा अकाउंट्स हमारी मैनेजमेंट को डिसीजंस को लेने में। जल्दी से कोई रिवीजन करते हैं। इट फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी, हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। इजिली हम अकाउंट्स की बुक चेक कर जान सकते हैं क्या ट्रांजेक्शन हमने किए। अकाउंट्स मदद करता है प्रॉफिट लॉस जानने में, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अकाउंट मदद करता है जानने में, बताने में, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अकाउंट्स की मदद से हम लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है, तो वहां पर इट्स कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन। तो इट्स कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन। तो इट्स कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट एंड द लास्ट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन।
होप सो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाने के कोई माइनस पॉइंट्स नहीं होते हैं, लेकिन अकाउंट्स की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। उन ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, दो लेबर के बीच में कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, दो लेबर के बीच में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, क्या उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हम उस बात को, उस इवेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, all the qualitative transactions are ignored. Second, chances of personal error. हो सकता है अकाउंट्स बनाने में कहीं कोई एरर हो जाए, किसी भी लेवल पर, क्लरिकल लेवल पर या फिर सीए के लेवल पर हो सकता है। इट माइट पॉसिबल दैट एरर आर कमिटेड। जरूरी नहीं है जानबूझ के एरर्स किए जाएं, कभी कभी अनजाने में भी एरर्स हो जाते हैं। तो chances of personal error, it might possible that some error is committed by clerk or CA. Very important limitation, danger of window dressing. What do you mean by danger of window dressing? Window dressing का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर अकाउंट्स में इसको हम लिंक करेंगे। जैसे एक शॉपकीपर अपनी बाहर के आउटलुक को बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखता है। हम कोई बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, और वहां पर बाहर जब जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं मार्केट में, तो हम किस दुकान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जिसका आउटफिट जो है, जिस शॉप का आउटफिट जो है, बाहर का एटमॉस्फियर बहुत ल्यूक्रेटिव अच्छा है, हम उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और फिर हम उस दुकान के अंदर जाते हैं। अब इसका अकाउंट से क्या लिंक है? अकाउंट से क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अकाउंट्स के अंदर हम कभी कभी मैनिपुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। फर्स्ट ईयर उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, सेकंड ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया उसने, थर्ड ईयर अचानक से नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो वहां पर उसकी पोजीशन खराब हो सकती है, उसकी इमेज मार्केट में खराब हो सकती है। तो कंपनीज या फर्म्स क्या करती हैं? कंपनी और फर्म अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करती है कि इमेज मार्केट में खराब नहीं हो, लॉस हो रहा है तो इमेज खराब नहीं हो। तो इसलिए वो अपनी इमेज को बचाने के लिए कभी कभी अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी करती हैं। क्या करती हैं? कुछ फैक्ट्स को हाइड करती हैं, एक्सपेंस को कम दिखाती हैं, इनकम्स को ज्यादा दिखाती हैं और शो करती हैं कि उनको इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। अब क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है? नहीं, ऐसा करना एक क्राइम है। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए कभी कभी अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट करना सही नहीं है, गलत है, वो एक क्राइम है, ऑफेंस है। गवर्नमेंट इंक्वायरी करती है और ऑफेंस पकड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है, कभी कभी अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट मिलकर अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए, जिससे कि उनकी इमेज मार्केट में खराब नहीं हो। तो अकाउंट्स पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो अकाउंट्स बनाया गया है वो बिल्कुल सही है। हो सकता है, इट माइट पॉसिबल दैट सम मिस्टेक्स और सम एरर्स हैज बीन कमिटेड। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल द फिक्स्ड असेट्स आर शोन ईयर आफ्टर ईयर एट अ प्राइस व्हिच इज पेड बाय अ फर्म टू एक्वायर देम। जो प्राइस हमने पे की असेट्स को, फिक्स असेट्स को खरीदने के समय, उसी प्राइस पे हम दिखाएंगे उस असेट्स को ईयर आफ्टर ईयर, उसकी प्राइसेस में चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक लैंड परचेस की 1 लाख रुपए की, हर साल उसको हम उसी प्राइस पे शो करेंगे जिस प्राइस पर हमने उसको खरीदा है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। लैंड खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, तो नो डाउट उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी आगे, तो हमें बढ़ी हुई प्राइस पर नहीं दिखाना,
हमें अपने जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनको उसी प्राइस पे दिखाना है जिस प्राइस पे हमने उनको परचेस किया है। तो दिस इज द अनदर लिमिटेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हमें अपने फिक्स एसेट्स को उसी प्राइस पे दिखाना है जिस प्राइस पे हमने उनको परचेस किया है। ये अकाउंट्स का एक लॉ है, एक रूल है। हमें मार्केट प्राइस पर हमें अपने एसेट्स को नहीं दिखाना। लास्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। क्या अकाउंट्स फुली एग्जैक्ट है? तो इसका आंसर नो है। अकाउंट इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। अकाउंट इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो कर रहा है, क्या वो 100% बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है। हो सकता है बिल्कुल सही प्रॉफिट हो, और हो सकता है कि वो कहीं हम बहुत सारी जगह हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स को यूज कर अप्रोक्सीमेशंस करते हैं। हम लोग अंदाजा लगाते हैं इतना एक्सपेंस होने वाला है या इतना फ्यूचर में इतना रेवेन्यू होने वाला है। बहुत सारी जगह हम अपने रूल्स को चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब है अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। जो प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है दैट इज द अप्रोक्सीमेशन ओनली। 100% हम उस पर ये नहीं कह सकते कि 100% वाकई में इतना ही प्रॉफिट या लॉस हमें हुआ है। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एक बात को रिवीजन करते हैं। अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी क्वालिटी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। चांसेस ऑफ पर्सनल एरर हो सकता है, कहीं पर एरर क्रिएट हो गया हो किसी भी लेवल पर, क्लरिकल लेवल पर या फिर अकाउंट्स के लेवल पर, अकाउंटेंट लेवल पर। डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट बोथ मैनिपुलेट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट टू शो द बेटर पोजीशन ऑफ बिजनेस। दैट इज द डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, अकाउंट्स के अंदर as per the law all the fixed assets are shown year after year at a price which is paid to acquire them। जिस प्राइस पर हमने वो खरीदा है उसी प्राइस पर हम शो करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। ये बात केवल फिक्स एसेट्स के लिए है। ऐसे एसेट्स जिनको हमने परचेस किया है लंबे समय के लिए, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ऑल दीस आर द फिक्स एसेट्स। Accounting is not fully exact. Account is based on approximation. It is not fully exact. It is based on approximation. The results which are showing by the accounts are only approximation. They are not 100%. All these are the limitations. Hope so you all understand the topic. Now coming to our next topic, system of accounting. There are two systems of accounting. Number first, single entry system of accounting, and number second, double entry system of accounting. What is single entry system and what is double entry system? सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रेडिशनल पीरियड में यूज होता था, डबल एंट्री सिस्टम मॉडर्न पीरियड में यूज होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक अनसाइंटिफिक तरीका है, डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक तरीका है। सिंगल एंट्री सिस्टम एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस शो नहीं करता, एक अप्रोक्सीमेशन है, अंदाजा है लगभग। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम एक सही प्रॉफिट लॉस शो करता है, अप्रोक्सीमेशन का हाईएस्ट लेवल है। अब अलग अलग बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा ट्रेडिशनल मेथड अकाउंट्स मेंटेन करने का जहां पर कुछ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते थे और कुछ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते थे। पहले पुराने जमाने में ट्रेडिशनल पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए कराया नहीं करते थे बिजनेसमैन। थोड़े से छोटे से लेवल पे बिजनेस करते थे, आसपास के एरिया में सामान सेल कर दिया, अकाउंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे। कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं जब कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो अकाउंट सही है हमारा? नहीं। क्या वो सही प्रॉफिट शो करेगा? नहीं। तो इट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम ट्रेडिशनल पीरियड में यूज करते थे। इन प्रेजेंट टाइम को यूज कर रहा है इसको वेरी टाइनी यूनिट्स जो है, बहुत टाइनी यूनिट्स जो है वो यूज कर रही है सर इस सिंगल एंट्री सिस्टम को, अदरवाइज कोई यूज नहीं कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को एट प्रेजेंट। अब बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न साइंटिफिक तरीका है अकाउंट्स मेंटेन करने का, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सारे ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चाहे वो 1 रुपी का हो चाहे वो 1 करोड़ का हो, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। तो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग से अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा सही प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है वो, क्योंकि वहां पर हमने सारे ट्रांजेक्शन सिस्टम तरीके से रिकॉर्ड किए हैं और सही तरीके से हमने अकाउंट्स को मेंटेन किया। ये एक साइंटिफिकली प्रूफ तरीका है
तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट। थैंक यू सो मच।